फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की जब बात हुई थी तो हमने इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स भी स्टडी कर लिया है, और साथ ही हमने जो है दो बायोमॉलिक्यूल्स मेजर जो है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन हमने डिस्कस कर लिए हैं। आज हम थर्ड बायोमॉलिक्यूल की तरफ जा रहे हैं, दैट इज लिपिड्स। ठीक है, तो लिपिड्स क्या हैं, ये किस तरह से वर्क करते हैं, और ये किस तरह से हमारे पास सारा जो है बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में इन्वॉल्व है, इनकी स्ट्रक्चर क्या है, इनके फंक्शंस क्या हैं। तो लिपिड्स आर द डाइवर्स ग्रुप ऑफ हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल। सबसे पहली चीज क्या है कि दे आर द हाइड्रोफोबिक इन नेचर। तो हाइड्रोफोबिक इन नेचर का मकसद क्या है, मतलब क्या है। हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दो टर्मिनोलॉजीज हैं। पहली है हाइड्रोफिलिक और दूसरी है आपके पास हाइड्रोफोबिक। अच्छा, अब क्या है, वर्ड है हाइड्रो। हाइड्रो वर्ड का मतलब है जी आपके पास वाटर, और फोबिक और फिलिक का मतलब है, फिलिक रिप्रेजेंट करता है आपके पास लविंग, और फोबिक आपके पास क्या करता है जी, हेटिंग और फोबिया। ठीक है, फोबिया मीन आपको किसी चीज का डर होना, ठीक है, उसको फोबिक कहते हैं हमारे पास। तो हाइड्रोफिलिक मीन वाटर लविंग है, तो दे आर बेसिकली पोलर इन नेचर। ठीक है, वाटर क्या होता है, पोलर होता है, और ये हमारे पास हाइड्रोफिलिक हैं, तो दैट इज व्हाई दे आर पोलर इन नेचर, जो कि उसमें हमारे पास डिसॉल्व हो सकते हैं, तब ही ये क्या है, हाइड्रोफिलिक इन नेचर है। जबकि हाइड्रोफोबिक की अगर ये बात करते हैं, दे कैन नॉट बी इजिली डिसॉल्व्ड इन द वाटर बिकॉज दे आर नॉन पोलर इन नेचर। ठीक है, तो इस चीज को आपने समझना है कि हमारे पास जो हमारे पास लिपिड्स होते हैं, ये हमारे पास हाइड्रोफिलिक या हाइड्रोफोबिक हो सकते हैं। सॉरी, हाइड्रोफोबिक होते हैं मीन ये हमारे पास वाटर हेटिंग होते हैं, इनको वाटर से फोबिया होता है, ये वाटर से दूर भागते हैं। अब लिपिड्स आर द वन क्लास ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल दे डू नॉट फॉर्म पॉलीमर्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमारे पास ये पॉलीमर्स नहीं बनाते। हमने कार्बोहाइड्रेट्स देखे, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स के केस में हमने क्या देखा कि मोनोमर्स कंबाइन होते हैं और वो पॉलीसेकेराइड्स बनाते हैं। प्रोटीन्स की हमने बात देखी जिसमें हमने क्या देखा कि अमीनो एसिड्स हैं वो कंबाइन होते हैं, और वो कंबाइन होके क्या बना रहे हैं आपके पास जी, हमारे पास प्रोटीन्स बना रहे हैं या पेप्टाइड्स बना रहे हैं। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जब न्यूक्लियोटाइड्स की हम बात करेंगे न्यूक्लिक एसिड में, तो हमारे पास जब वो कंबाइन होते हैं तो वो हमारे पास पॉलीमर्स बना रहे होते हैं, और वो पॉलीमर्स क्या होते हैं, आपके पास डीएनए होता है और आपके पास आरएनए होता है। जबकि लिपिड्स आपके पास वो वाहिद बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल की क्लास है जो कि पॉलीमर्स नहीं बना रहे होते। ठीक है, the unifying features of lipid is having little or no affinity for water, जो कि हम ऊपर अभी भी डिस्कस कर चुके हैं कि इनकी affinity वाटर के लिए नहीं होती। उसकी वजह क्या है, बिकॉज दे आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर। इनकी जो हमारे पास साइड चेन्स होती हैं उसमें हमारे पास क्या होता है, आप सिंपली देख सकते हो कि हमारे पास वो दो चीजों से मिलकर बना, पहला जो है फैटी एसिड है, और दूसरा हमारे पास आ जाता है जी हमारे पास ग्लिसरॉल होता है। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखते हैं थोड़ा सा, तो हमारे पास क्या है, अगर हम देखें तो ओवरऑल जितना भी फैटी एसिड्स होते हैं हमारे पास, वो हमारे पास कार्बन होते हैं, और उनके साथ क्या होते हैं, मौजूद होते हैं आपके पास हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, CHO। अच्छा, अब क्या होता है सी डबल बॉन्ड, सर एक सेकेंड, ओके, दिस इज इट्स फंक्शनल ग्रुप, और दूसरी तरफ हमारे पास मिथाइल ग्रुप होता है। ठीक है, अब क्या है, अगर इसमें हम जितनी भी स्ट्रक्चर है इसको देखें तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या मौजूद है, आपके पास हाइड्रोजन्स मौजूद हैं, और हाइड्रोजन्स की भी हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास कार्बन के साथ मौजूद है, और कार्बन की वैलेंसीज क्या है हमारे पास, सेटिस्फाइड है। तो इस वजह से हमारे पास ये किसी भी तरह से हमारे पास आयनाइज नहीं होते, और आयनाइज ना होने की वजह से ये हमारे पास एफिनिटी फॉर वाटर नहीं रखते हैं। ठीक है, अब क्या है, दूसरी जो चीज है कि लिपिड्स आर हाइड्रोफोबिक बिकॉज दे कांस्टेंट कंसिस्ट मोस्ट ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स। जो बात मैंने आपको अभी बताई, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, विच आर नॉन पोलर कोवलेंट विद नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, इनके अंदर पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स नहीं मौजूद। दूसरी चीज क्या है, द मोस्ट बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट लिपिड्स आर फेट्स। ठीक है, फॉस्फोलिपिड्स हैं और स्टेरॉइड्स हैं। 3 से 4 क्लासेस आपकी पाई जाती हैं आपके जो लिपिड्स हैं, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लिपिड्स हैं वो फैट्स हैं, फॉस्फोलिपिड्स हैं और स्टेरॉइड्स हैं। अब अगर हम डिस्कस करते हैं फैट्स को,
सो व्हाट आर फेट्स, ठीक है। तो हमारे पास फेट्स को जब हम स्टडी करते हैं, फेट्स आर कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। सबसे पहले क्या होता है, आपके पास यहाँ पे क्या मौजूद है, एक ग्लिसरॉल मौजूद है। और ग्लिसरॉल क्या है, हमारे पास काम करता है, हेड का काम करता है, ठीक है। और आपके पास जो इसके साथ फैटी एसिड होता है, ये आपके पास टेल का काम करती है, ठीक है। तो अब हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ग्लिसरॉल सॉरी फैटी एसिड, हमारे पास जो हम इसको ट्राइग्लिसराइल भी बोल सकते हैं, मोनोग्लिसरॉल भी बोल सकते हैं, और डाइग्लिसरॉल भी बोल सकते हैं। अगर हमारे पास फैटी एसिड की हम स्ट्रक्चर देखते हैं, तो फैटी एसिड कंसिस्ट ऑफ अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच्ड टू अ लॉन्ग कार्बन स्केलेटन। हमारे पास क्या है, इसके साथ एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, सी डबल बॉन्ड OH, ठीक है। और हमारे पास साथ लॉन्ग कार्बन चेन होती है, ठीक है। और लास्ट में आपके पास मिथाइल ग्रुप इसके साथ अटैच होता है। थ्री फैटी एसिड जॉइंट विद अ ग्लिसरॉल क्रिएटिंग अ ट्राइग्लिसरॉल। हम इसकी स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं थोड़ा सा। तो अगर आप उससे पहले हमारे पास ये ग्लिसरॉल को देख लें, तो इससे आपको थोड़ा सा आइडिया होना इजी हो जाएगा कि हमारे पास कंडेंसेशन रिएक्शंस किस तरह से होंगे, ठीक है। हम क्यों के हमने कहा था बायोलॉजिकल जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो कंबाइन होते हैं, तो उसमें कंडेंसेशन रिएक्शन होता है। पहली चीज क्या है, ग्लिसरॉल है, CH2OH। अच्छा, अब क्या है, हमने फैटी एसिड्स की हमारे पास कार्बन CH2 होल N CH3 मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और साथ में C डबल बॉन्ड OH। अच्छा, अब क्या होता है कि आपके पास यहाँ पे जो मौजूद है, पहला हमारे पास यहाँ से वाटर की रिलीज होता है, H इन द फॉर्म ऑफ H2। जब यहाँ से वाटर रिलीज हो जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा, कार्बन और आपके पास जो एक ऑक्सीजन है, इनके पास क्या बच जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। जब आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, तो हमारे पास क्या होता है, आपके पास सिंपली, सॉरी यहाँ पे भी आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन बच गए, और इस ऑक्सीजन के ऊपर भी फ्री इलेक्ट्रॉन। तो आपके पास यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, और यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होती है, आपके पास एक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, जिसकी वजह से आपके पास ये एक फैटी एसिड जो है, ये हमारे पास क्या हो गया, आपके पास कंबाइन हो गया है विद द ग्लिसरॉल, ठीक है। मगर क्यों आपके पास जो फैटी एसिड एक ही है आपके ग्लिसरॉल के साथ, दैट इज व्हाई इट इज टर्म्ड एज मोनोग्लिसराइड और मोनोग्लिसरॉल, ठीक है। अब क्या होगा, सिमिलर मैनर में आपके पास एक और फैटी एसिड भी यहाँ पे आ सकता है। अगर के दो फैटी एसिड आपके पास एक ग्लिसरॉल के साथ अटैच हो, तो आपके पास उसको डाइग्लिसरॉल या डाइग्लिसराइड बोलते हैं। फिर अगर आपके पास तीन फैटी एसिड्स मौजूद हैं, तो आपके पास क्या कहलाएगा, वो डाइग्लिसरॉल और डाइग्लिसराइड बोलेंगे उसको, ठीक है। तो हमारे पास इसी तरह से हमारे पास ट्राइग्लिसरॉल की सिंथेसिस होती है। अगर हम उसकी ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन को देखते हैं, तो हमेशा क्या होता है, आपके पास कुछ इस तरह से रिप्रेजेंटेशन होती है कि आपके पास एक हेड होता है, ठीक है, और उसके साथ तीन हमारे पास जो है टेल्स मौजूद होती हैं। ये रिप्रेजेंट कर रहा है जी आपके पास ट्राइग्लिसरॉल को। हेड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें आपके पास ग्लिसरॉल मौजूद है, और नीचे आपके पास क्या मौजूद है, फैटी एसिड चेन्स मौजूद है, ठीक है। अब आपके पास अगर एक हेड है और आपके पास दो चेन्स हैं, देन इट विल बी अ डाइग्लिसरॉल। अगर आपके पास एक हेड है और आपके पास एक ही चेन है, देन इट मींस इट इज अ मोनोग्लिसरॉल, ठीक है। अब हमारे पास इसमें अगर फैटी एसिड्स को देखा जाए, तो हमारे पास जो फैटी एसिड की चेन होती है, ठीक है, इट इज वेरिएबल चेन, ठीक है। अब इसमें कोई भी फर्क हो सकता है, डिफरेंस हो सकता है, और वो डिफरेंस क्या है कि हमारे पास जो हमारे पास डिफरेंस है वो ये है कि हमारे पास जितने भी हमारे पास वेरिएबल चेन्स हैं, वो उसी वजह से हैं कि हमारे पास जो कार्बन नंबर हमारे पास डिफरेंस होता है। सम फेट्स के अंदर हमारे पास कार्बन डिफरेंट है, दूसरे चेन्स के अंदर हमारे पास कार्बन डिफरेंट है, ठीक है। ये हमारे पास बिटवीन हमारे पास 4 to 20 कार्बन या 22 कार्बन तक हमारे पास इसमें मौजूद हो सकते हैं एक फैटी एसिड चेन के अंदर। अगर हम लिपिड्स की बात करते हैं, तो लिपिड क्या है, डाइवर्स ग्रुप ऑफ हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स हैं। डाइवर्स इनको क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमारे पास ये दो तरह के होते हैं, ठीक है। आपके पास ये सैचुरेटेड फैटी एसिड्स भी हो सकते हैं, और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स भी होते हैं। सैचुरेटेड वो होते हैं कि जिनके अंदर हमारे पास जितने भी बॉन्ड्स हैं, ठीक है, हमारे पास वो सिंगल बॉन्ड्स मौजूद होते हैं, किसके अंदर, आपके फैटी एसिड्स के अंदर।
जो हमने देखा था CH2, फिर उसके बाद CH2 जुड़ा हुआ है, फिर आखिर में CH3 है। तो जितने भी CH2 हैं वहां पे आपके पास क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड मौजूद होगा। तो क्योंकि इनके अंदर मजीद जो कोई भी हमारे पास फर्दर बॉन्ड नहीं बन सकता, दैट इज व्हाई दे आर टर्म्ड एज सैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। जबकि हमारे पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स वो होते हैं जिनमें हमारे पास क्या हो, डबल बॉन्ड की जो मौजूद हो और ये कोई भी फर्दर बॉन्ड बना सकते हैं। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड जितने भी होते हैं वो मोस्टली सॉलिड इन नेचर होते हैं, जबकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो फैट्स होते हैं वो हमारे पास नॉर्मली हमारे पास लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। फॉस्फोलिपिड अब क्या होता है, तो फॉस्फोलिपिड और हमारे पास ट्राइग्लिसरॉल में कोई मेजर डिफरेंस इतना खास नहीं होता, सिर्फ एक डिफरेंस होता है और वो होता है आपके पास फॉस्फेट। जैसे हमने कहा था ट्राइग्लिसरॉल में कि आपके पास एक ग्लिसरॉल है और उसके साथ 3 चेन मौजूद हैं। यहाँ पे आपके पास क्या होता है, क्योंकि ग्लिसरॉल था उसके 3 पॉइंट्स थे आपके पास, 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप उसके पास होते हैं जिनके साथ बॉन्डिंग हो सकती है। तो एक के साथ भी आपके पास फैटी एसिड चेन मौजूद होती है, दूसरे के साथ भी मौजूद होती है, जबकि तीसरे के केस में वहां पे आपके पास क्या मौजूद होता है, फॉस्फेट मौजूद होता है, जो कि आप यहाँ पे इस डायग्राम में देख सकते हैं कि आपके पास जो फर्स्ट हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसके साथ एक फैटी एसिड चेन है, दूसरे का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप था उसके साथ दूसरी फैटी एसिड चेन आ गई, जबकि जो थर्ड था वहां पे आपके पास क्या आ गया, फॉस्फेट आ गया। सो दिस इज द डिफरेंस कि आपके पास इसको ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट, इसको हम क्या बोलते हैं, फॉस्फोलिपिड बोलते हैं। फॉस्फोलिपिड इज कंसिस्ट ऑफ वन फैटी एसिड, one glycerol and two fatty phospholipid is consist of one phosphate, one glycerol and two fatty acid chains, ठीक है। अब क्या है, टू फैटी एसिड टेल्स आर हाइड्रोफोबिक, ये क्या होती है हमारे पास, मोस्टली हाइड्रोफोबिक होती हैं, बट द फॉस्फेट ग्रुप इज अटैच्ड इज अ हाइड्रोफिलिक एड। अब क्या होता है यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट आपने देखा होगा, आपने एफएससी में जो पढ़ा होगा वो ये था कि आपके पास जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर क्या है, फॉस्फोलिपिड्स पाए जाते हैं, ठीक है। और उनकी कुछ स्ट्रक्चर्स इस तरह से होती हैं जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अच्छा, अब क्या है, आपने देखा होगा कि इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपके पास जो है फैटी एसिड चेन्स इनसाइड हैं, जबकि फॉस्फेट जो है वो बाहर वाली साइड पाया जाता है। तो उसकी मेन वजह ये होती है कि आपके पास जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है आपके सेल के, या फिर आपके पास इंट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म, ठीक है। दोनों में क्या पाया जाता है, वाटर पाया जाता है। तो हमारे पास क्योंकि फैटी एसिड जो है वो हाइड्रोफोबिक इन नेचर हैं, सो दे आर प्रेजेंट अवे फ्रॉम द वाटर और वो इनसाइड पे मौजूद होते हैं, जबकि फॉस्फेट जो है वो हमारे पास क्या है, हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है। तो दैट इज व्हाई इट इज प्रेजेंट आउटसाइड की तरफ मौजूद होता है, तब के ताकि वो हमारे पास उसके साथ वाटर के साथ इंटरेक्शंस बना सके। सो हमारे पास मूव करते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास क्लास है, दैट इज स्टीरॉइड्स, ठीक है। तो स्टीरॉइड्स क्या है, आर द लिपिड्स कैरेक्टराइज्ड बाय कार्बन स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ 4 फ्यूज्ड रिंग, ठीक है। जिसमें हमारे पास क्या होते हैं, जो हमारे पास 4 फ्यूज्ड रिंग्स हैं उनसे मिलके हमारे पास क्या बना होता है जी, आपके पास सिंपल स्टीरॉइड रिंग बना होता है। जबकि कोलेस्ट्रॉल की अगर हम बात करते हैं, इज एन इंपॉर्टेंट स्टीरॉइड इज अ कंपोनेंट इन अ एनिमल सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। एनिमल सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये बहुत ज्यादा पाया जाता है, और आल्दो कोलेस्ट्रॉल इज एसेंशियल इन एनिमल्स, इट इज हाई लेवल जो होता है इसका कार्डियोवास्कुलर डिजीज भी काज कर सकता है। स्टीरॉइड का एक और इंपॉर्टेंट रोल आपकी ह्यूमन बॉडी में ये है कि आपके वो सेल जो कि स्टीरॉइड हार्मोन्स बनाते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, उनको क्या चाहिए होता है, कोलेस्ट्रॉल चाहिए होता है, ठीक है। वो कोलेस्ट्रॉल यूज करते हैं और उसकी मदद से आपके पास वो क्या बनाते हैं, स्टीरॉइड हार्मोन बना रहे होते हैं, जो कि फिर फर्दर आपके पास मेटाबॉलिक रिएक्शंस और बाकी सारे रिएक्शंस करवाने में हेल्पफुल होते हैं। तो पहला आपका लेक्चर जो आज का था वो यहीं पे स्टॉप होता है, खत्म होता है। तो आप